मुआशी बेयकीनी के असरात, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1242 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 45,000 की सतह पर आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 9 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 305 रुपए 54 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा होकर 325 रुपए पर फरोख्त। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 17 रुपए 5 पैसे का इजाफा। पंजाब इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दें, इंतखाबात करवा देंगे। एग्जेक्टिव ऑर्डर से इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती, ये आइन और कानून से तब्दील होगी। हमें अब आर्टिकल 254 के चक्कर में न डाला जाए। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। आइन में वाज़ेह दर्ज है, इंतखाबात 90 दिन में करवाने हैं। आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, ना खुद तारीख तब्दील कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, कानून पास करने से इंतखाबात के आइनी मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर नहीं कर सकता। बताया जाए पंजाब इलेक्शन केस के तफसीली फैसले में क्या गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट आइनी मुद्दत में करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताख़ीर कर सके। इलेक्शन कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे, तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के पंजाब इंतखाबात केस में रिमार्क्स। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आइन से इन्हिराफ का मुर्तकिब हुआ। अदालत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन का मुहासबा करने की इस्तदा करेंगे तहरीक इंसाफ। वज़ारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए आलमी मालियाती इदारा रिलीफ नहीं देगा। बिलों को अक़सात में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को अक़सात की सूरत में सहूलत मिलेगी। अगस्त और सितंबर के बिलों को अक़सात में लेने के लिए वज़ारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF हुक्काम को निगरान वज़ीर खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ की दरख्वास्त की। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुल्क भर में आज हड़ताल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में कारोबारी मराकज़ बंद। मुल्तान में भी शटर डाउन हड़ताल, दुकानें बंद। ताजिर रहनुमाओं ने बिजली के कमर्शियल बिलों में भारी टैक्सेस को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बिजली के भारी बिल, आवाम का गुस्सा थम न सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में शहरियों का मुजाहरा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बहावलनगर में मुजाहरा। ओकाड़ा और बिहाड़ी में मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। रहीम यार खान और लियाकतपुर में मार्केटें और दुकानें बंद। टंडोआला यार में भी कारोबारी मराकज़ बंद। आज़ाद कश्मीर में भी बिजली के इजाफी बिलों, होशरुबा महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल। महंगाई से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई, इतने ज़्यादा बिल कैसे अदा करें, शहरियों की दुहाई। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वजीर खजाना, मुशीर खजाना, वजीर तवानाई, वजीर इतलात की शिरकत। बिजली के सारिफिन को रिलीफ देने के मामले पर गौर। वजीर खजाना ने IMF से होने वाली बातचीत से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की तरफ से बिजली की सूरत हाल पर कौम को आज खुद तफसीलात से आगाह किए जाने का इम्कान।
महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। बिजली की कीमत में ₹1.57 फी यूनिट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹15 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल ₹10, डीजल ₹14 फी लीटर महंगा हो सकता है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर नेपरा फैसला करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। एक के बाद दूसरा बहरान, आवाम परेशान। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। हुकूमत शुगर मिल्स माफिया के सामने बेबस। कराची में चीनी की फी किलो कीमत ₹180 तक पहुंच गई। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत और आवाम से हाथ कर गया। माफिया ने सस्ती चीनी बैरून मुल्क भिजवाकर अरबों रुपए कमा लिए। 2,15,000 टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने के बाद दरामद करने का फैसला। ब्राजील से मंगवाई जाने वाली चीनी ₹220 फी किलो में पड़ेगी। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, अब मसला उस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। बेनामी दार के केस में मामला आमदन से जायद असासों का होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई वाकयात पर दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसना जुल्करनैन की सुपरिंटेंडेंट अटक जेल को वालिद से बेटों की टेलीफोनिक राबिता करवाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से जेल में वकील की मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई FIA इस्लामाबाद की तहवील में है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। हम किस तरह मुदाखलत कर सकते हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साइफर केस की समाअत। अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। वकील शेर अफजल मुरव्वत के दलाइल। मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। सारी बातें छोड़ें, परवेज इलाही को कब पेश करेंगे? अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर किसके वारंट गिरफ्तारी जारी करें? क्या डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूं? जस्टिस अमजद रफीक का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। साबिक वजीर आला को कल 10 बजे हाई कोर्ट में पेश कर देंगे। नैब की यकीन दहानी। समाअत कल तक मुलतवी। सानहाए 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नई दफात शामिल करने का मामला। खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान का 5 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जज जबहर गुल खान ने समाअत की। खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन मुल्जिमान को जेल में शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत। हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पुलिस हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करके साथ ले गई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म दिया था। पीटीआई सिंध के सदर ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ली। इसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकला के दलाइल। सरकारी वकील का जमानत से इजहार लाइल्मी। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद रिहा। जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे।
स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोका गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कोई इब्हाम नहीं रहा। पहले मैं या कोई और तारीखें देते रहे। अब शहबाज शरीफ ने अक्टूबर की तारीख दी, इसे फाइनल समझा जाए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस दुनिया में क़याम अमन के लिए कोशां। पाकिस्तान यूएन अमन मिशन में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। अमन मिशंस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करना होंगे। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। आइंदा भी मुतासरा इलाकों में अमन के हवाले से अहम किरदार अदा करते रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अहमदपुर शर्किया में हेड पंचनद पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक से तजावुज। मजीद 4 हिफाजती बंद टूटने से बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब। हर तरफ तबाही के मनासिर। बहावल नगर में भूखा वतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 1 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 100 से जायद आबादियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन हुकूमती मदद के मुंतज़िर। खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरिफ वाला में 40 देहात का ज़मीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन बिजली की अदम फराहमी पर शदीद परेशान। मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। डेंगू के बाहर जारी। इस्लामाबाद में मजीद 8 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की तादाद 93 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत के दही इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 62 हो गई। लाहौर में गुज़श्ता रोज 37 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में डेंगू के 9 नए मरीज सामने आए। मुल्तान में गुज़श्ता रोज 7 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 90 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक।